आप जिन कपड़ों को पहनना छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, वो कचरे के ढेर में जा सकते हैं। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि आपके त्यागे हुए कपड़ों से हजारों युवा लड़कियों का स्कूल छूटने से बच सकता है। वो कपड़े जो आपको फिट नहीं आ रहे हैं, उनके जरिए एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लाखों महिलाओं की सेहत और स्वच्छता के लिए वो कहते हैं कि धरती पर इतने कपड़े हैं जो अगले 100 साल तक सारी दुनिया के लिए काफी हैं। लेकिन ये कपड़े उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे पुराने कपड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य की बहुत चुनौतीपूर्ण समस्या मासिक धर्म स्वच्छता का समाधान है। सस्ते और साफ सुथरे मासिक धर्म उत्पाद न मिल पाने की वजह से बहुत सारी लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। एक और फर्क ये है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी गंभीर रूप से सीमित हो रही है और इन बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है। गढ़चिरौली में मड़िया जनजाति की ये महिलाएं कपड़े से सैनिटरी नैपकिन बना रही हैं। ये ऐसी चीज है जो हाल तक इनकी पहुंच में नहीं थी। जनजाति की बुजुर्ग महिलाएं मासिक धर्म या स्थानीय भाषा में कहे तो कुर्मा की हालत में कभी भी ऐसे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती थी। अब हालात बदल रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं जनजाति की दूसरी महिलाओं और बच्चियों को कपड़े से बने पैड की किट बांट रही हैं। इसके लिए सचिन आशा सुभाष को धन्यवाद देना होगा, जो समाज बंध एनजीओ के फाउंडर हैं, जो मध्यम, निम्न और आदिवासी समाज में मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता के लिए काम करते हैं। सचिन की मां की 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी के 2 साल बाद उनके मासिक धर्म की शुरुआत हुई। माहवारी की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें अपने शरीर के उन बदलावों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। जब वो 16 साल की थी तो उन्हें पहला बच्चा हुआ और तुलनात्मक रूप से काफी कम उम्र में उन्हें हिस्टेरेक्टोमी का सामना करना पड़ा। एक छात्र के रूप में सचिन खुद आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए कपड़ा दान करने के अभियान में जुड़े थे, जहां उन्हें पता चला कि उनके हाथ में कितना बड़ा मुद्दा है। औरतों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जो कुछ मार्केट में मिलता है जो मेंस्ट्रुअल एब्सॉर्बेंट प्रोडक्ट्स, तो वो लाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो अफोर्डेबल नहीं है। और तीसरी बात, अगर कोई मिडिल क्लास वुमेन वो ला भी सकती है तो फिर भी जो सोशल टैबू है इस विषय को लेकर, तो वो खुद मेडिकल से जाने के लिए मेडिकल से लेकर आने के लिए हिचकिचाती है और घर के मर्द को नहीं बता पाती, या फिर अगर बताया तो भी वो लाने के लिए हिचकिचाता है। तो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो एक्सेसिबल भी नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों पर क्या किया जा सकता है और हमारे पास क्या है, ये सोचकर हमने इन कपड़ों का सैनिटरी पैड एक डिजाइन किया। पुराने और त्यागे हुए कपड़ों को साल भर किसी भी दिन समाज बंध को भेजा जा सकता है। साल के 2 खास दिनों 15 अगस्त और 26 जनवरी को एनजीओ खुद कलेक्शन ड्राइव चलाता है। ये वो पुराने कपड़े होते हैं जो आशा पैड्स में बदले जाते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप कपड़े धोकर दीजिए। जो कपड़े इस्तेमाल करने के लायक है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, वैसे कपड़े हमें दे दीजिए। तो हम सभी कपड़े खुद चेक करके लेते हैं कि वो धोए हुए हैं ना, या रीयूज रीपर्पज करने के हालत में है ना। समाजबंध के पुणे दफ्तर में कपड़ों के इकट्ठा किए जाने के बाद छटाई का काम होता है। डेनिम, सूती और बाकी वैरायटी के कपड़े अलग अलग रखे जाते हैं। सूती और होजरी के कपड़े पैड को नर्म और सोखने लायक बनाने में मददगार होते हैं। आशा पैड लीक प्रूफ रहे, इस मकसद से डेनिम का इस्तेमाल पैड की आखिरी परत में करते हैं। सिंथेटिक कपड़े भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनसे किट बैग बनाए जाते हैं। हर एक किट में 6 पैड्स रखे जाते हैं। गढ़चिरौली में मड़िया जनजाति की महिलाओं के लिए भेजे जाने से पहले इन पैड्स को धोया और सुखाया जाता है। स्वच्छता का ख्याल रखते हुए कपड़ों पर अल्ट्रावायलेट रेज भी डाली जाती हैं। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट देने से ये जो दुविधा है वो दूर नहीं होगी,
उनको वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब के बारे में वो बिहेवियरल चेंज उनमें लाना होगा। तो फिर हम जो औरतें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है, उन्हें ये क्लॉथ पैड का किट दिया जाता है 6 पैड का, और वो फ्री में दे देते हैं ताकि वो इस्तेमाल करके देखें। और फिर वो औरतें इस्तेमाल करने के बाद 1-1.5 महीने के बाद हम उनसे फॉलोअप लेते हैं कि आपको कैसे लगा। तो 90% वुमेन को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है क्योंकि वो कपड़ा ही इस्तेमाल करती रहती है, या फिर जो कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उससे कुछ तो इन्फेक्शंस या बीमारियाँ उनसे हो रही होती है। तो फिर उन्हें हम ये कैसे खुद बनाएं इसका प्रशिक्षण दे देते हैं। सचिन ने 40,000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं तक आशा पैड्स पहुंचाए हैं। इन जागरूकता अभियानों के तहत उन्होंने महाराष्ट्र के 22 जिलों को कवर किया है। समाज बंध के स्वयंसेवक मड़िया महिलाओं को समूहों में इकट्ठा करते हैं और उन्हें मासिक धर्म के बारे में हर जरूरी जानकारी देते हैं। इनके सामने उन महिलाओं की नजीर रखी जाती है जो पिछड़े और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं और जिन्होंने इन मुश्किलों से पार पाते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े इन जागरूकता कार्यक्रमों के परे जाकर देखें तो इनके जरिए सदियों पुरानी वर्जनाओं और कलंक जैसी बातों पर भी चर्चा हो रही है। सही बातें सामने रखी जा रही हैं। ऐसी वर्जनाएं जो इन मड़िया महिलाओं को सार्वजनिक भागीदारी से दूर रखती हैं और मासिक धर्म के दौरान उनकी जिंदगी को एक तरह से रोक देती है। देश के कई अन्य समुदायों की तरह मड़िया समुदाय में भी ये मान्यता है कि मासिक धर्म या कुर्मा के दौरान महिलाओं को अलग थलग रहना चाहिए। आई बाबाला विचारले की कुर्मा घरात का राहते, तर ते म्हणले की बाबा सांगितले की कुर्मा घरात राहा, की घरी येऊ नका, जमत नाही, राहायला परेशान होते, की साप येते, विंचू येते, अचानक मध्ये रात्री चावलं, संध्याकाळी चावलं की तुम्हाला कसं माहित होणार। याच्याविषयी लोकांना सांगितलं की लोक म्हणते तसं काही नाही। पाडीतलं बाई घरी राहिलं की पुजारीला त्रास होतं, की कधी त्याला ताप येतं, पोट दुखते ते, आणि जे काही पेन वगैरे कसं मंदिर वगैरे घरी ठेवते त्यांना तरी त्रास होते। तर त्याच्यासाठी पाडीत बसलेल्या बायांना अंदर येऊ देत नाही, बाहेरच राहा असं म्हणते, बाहेरच राहा, आत येऊ नका। आम्ही प्रयत्न केलं की अडू आम्ही घरात येणार, की असं कोशिश आहे की आता जास्त नाही पण अंगणापर्यंत जाऊ शकतो आम्ही। ये कुर्मा घर मिट्टी और गाय के गोबर से बने होते हैं। इनमें हवा और रोशनी का इंतजाम नहीं होता, न पानी होता है न बाथरूम। माहवारी को लेकर शर्म का हाल ये है कि कुर्मा घरों में रहने वाली महिलाएं अपने गंदे पैड्स छप्पर पर लटका देती हैं। इन्हें धोने और सुखाने से परहेज करती हैं, जिसके जरिए इन पैड्स को बैक्टीरिया फ्री बनाया जा सकता है। आता गरमी होते कुर्मा घरात, त्याच्यामुळे आम्ही बाहेर झोपते, की बाहेर झोपते पण बाहेर बी तेवढंच गरमी होते, कारण आता जास्त ऊन लागते, त्याच्यामुळे जमीन पुरा गरम असते। असं बाथरूम वगैरे लागलं की बाथरूम इथं कुर्मा घरात नाहीये, कुर्मा घरात नाहीये, त्याच्यामुळे आम्हाला बाथरूमसाठी बाहेर जावं लागते। की अचानक म्हणजे रात्री बाथरूम लागलं की एकटे गेलं, साप वगैरे चावलं की कोणाला माहीत। पावसाळ्यात तर बहुत प्रॉब्लेम असते, जसं पाऊस येते आणि वरतून गळते, असं 1-2 बाया असलं की एका साईडला झोपते, पण जास्त बाया राहिलं की एकाने जागा भेटते, एकाला नाही भेटत, तर पाणी गळते, त्याच्यामुळे बसून राहावं लागते। की कुर्मगृहात असं वाटते की मी जेलमध्ये आहो की काय मला बंद करून ठेवले। की कुर्मगृहात आलं की असं वाटते की कुर्मगृहात नाही राहू, घरीच राहू।
मुलगी होऊन मी जन्मली, त्या मुलगा होऊन जन्मली असती तर माझे तेवढं परेशान झालं नसतं. असं कधी एक दिवस मी विचार पण केली होती की मी मुलगा होऊन कशाला नाही जन्मली आणि आम्हाला इतकं परेशान कशाला. सरिता ने कुर्मा परंपरा से अलग होने और माहवारी के दिनों में अपने घर में रहने की इजाजत को लेकर परिवार के साथ बातचीत शुरू की है. ये सब कुछ आसान नहीं था. समाज बंध एनजीओ की कोशिशों से महिलाएं ऐसी चर्चा शुरू कर रही हैं. एक ऐसी चर्चा जो उन्हें माहवारी से जुड़ी शर्मिंदगी को दूर करने में मदद करेगी. सरिता ने कलंक की इस सोच को मिटाने का संकल्प लिया है. वो कहती है कि अगर उसकी बेटी हुई तो उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा. अश्विनी एक युवा मड़िया महिला है जो एक स्वयंसेवक के तौर पर समाज बंध के साथ जुड़ी है. वो महिलाओं को कपड़े के पैड के महत्व के बारे में समझाती है और खुद को एक उदाहरण के तौर पर पेश करती है. पहले हमें पैड भी नहीं मिल रहे थे तो हम कापड़ यूज कर रहे थे. मैं नहीं यूज की, बट मेरे माँ लोग और दादी लोग थे, उन लोग तो कापड़ ही यूज कर रहे थे. उस टाइम में पैड कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ कापड़ ही कापड़ था. फिर हम जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे पैड आ चुका था. ऐसा पैड क्या बोलते सैनिटरी पैड मिल रहे थे, तो कापड़ी पैड है ना, वो हम 6 घंटे रख सकते हैं क्योंकि वहाँ 5 से 4 तो भी कपड़े जुड़ के सिलाते हैं ना, तो वो मजबूती होता है. और पैसे के हिसाब से बोलने से कापड़ी पैड बहुत ही अच्छा है क्योंकि सैनिटरी पैड है ना, वो दुकान से मिलता है तो 35 और 45 ऐसा ही मिलता है. तो फिर वो कपड़ी पैड जो है वो हमारा कपड़ों से ही बन जाता है, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम हमारे घर में पाट का फूट का कपड़ा रहता है, उसी से हम सिला सकते हैं. शादी फिक्स हो गई तो फिर मेरा मिस्टर से मैं पहले ही बात कर चुकी थी कि मैं अगर तुम्हारा घर में आ जाऊँ तो भी मैं कुर्मा घर में नहीं रहूँगी, मैं आंगन में सो जाऊँगी. अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो मैं घर में रह लूँगी. तो हाँ, कोई नहीं, क्योंकि मैं भी पढ़ चुका हूँ कि मुझे भी पता है नैसर्गिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कपड़ों का एक टुकड़ा जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, इन आदिवासी महिलाओं की जिंदगी को बदल रहा है. बेकार कपड़ों को आशा पैड के रूप में दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है और नाम के अनुरूप इससे आशा की किरण फैल रही है. इस पूरी प्रक्रिया में वो कपड़े जो आपकी जरूरत में नहीं थे, मासिक धर्म की शर्म को दूर कर रहे हैं. साथ ही महिलाओं को स्वच्छता और आजादी के साथ जीने का जरिया भी बन रहे हैं. नावा मेंदुल नावा अधिकार, नावा मेंदुल नावा अधिकार. पूरे भारत में लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए कपड़े के पैड परिवर्तनकारी रहे हैं. फिर भी उनके उपयोग को लेकर कई गलत धारणाएं हैं कि ये साफ सुथरे नहीं होते, इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है और ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं. क्या आपको पता है कि एक महिला अपने जीवन में करीब 12,000 सैनिटरी उत्पादों का इस्तेमाल करती है और डिस्पोजेबल पैड के एक पैक में उतनी ही मात्रा में प्लास्टिक होता है जितना 4 प्लास्टिक कैरियर बैग बनाने में होता है. हर दिन काफी मात्रा में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक कचरे के ढेर में जाती है जिसे नष्ट होने में 500 साल तक लग सकते हैं. तो वो कौन सी वजह है जो महिलाओं को दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले कपड़ों के बने पैड के इस्तेमाल से रोकती है? पहली गलतफहमी ये है कि कपड़े से बने पैड लीक प्रूफ नहीं होते. दूसरी सबसे आम गलतफहमी है कि पैड से दाग धोए नहीं जा सकते. कपड़ों से बने पैड को एक बार धुलने के बाद धूप में सुखाना चाहिए. ऐसा करने से ये अच्छी हालत में रहेंगे और उनमें दुर्गंध भी नहीं रहेगी. इसे पहनने से सक्रियता में कमी आती है. कपड़े से बने पैड पहनने के कई फायदे हैं. जरूरत इस बात की है कि इनके इस्तेमाल को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाए और महिलाओं को ये सिखाया जाए कि दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उन्हें कैसे धोना, सुखाना और स्टोर करना है. कपड़े के पैड महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए
और पृथ्वी के लिए भी बेहतर हैं। समाज बंध महिलाओं को विकल्प की शक्ति दे रहे हैं और वे हमें भी वही शक्ति दे रहे हैं। आप अपने पुराने कपड़ों, तौलिए और पर्दों को फेंकना चुन सकते हैं या फिर उनका उपयोग अनगिनत महिलाओं को पीरियड्स के दौरान उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए कर सकते हैं।